दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रोमांटिक एज की एक रहस्यमयी और कल्पनाशील कविता, जिसका नाम है कुबला खां, जो एस.टी. कोलरिज के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, यह कविता एक सपने पर आधारित कविता है। इसमें कवि हमें एक जादुई दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ प्रकृति, शक्ति और कल्पना मिलकर अद्भुत दृश्य बनाते हैं। दोस्तों, एस.टी. कोलरिज का फुल नेम है सैमुअल टेलर कोलरिज। यह एक रोमांटिक एज के महान कवि थे। उनकी कविताओं में कल्पना यानी इमेजिनेशन, प्रकृति यानी नेचर और अलौकिक तत्व यानी सुपरनेचुरल प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। कुबला खां एक स्वप्न में देखे गए दृश्य पर आधारित कविता है, इसलिए इसका वातावरण कुछ सपने जैसा ही है। तो आइए दोस्तों, इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इन ज़नाडू डिड कुबला खां। ज़नाडू नाम की जगह पर शासक कुबला खां रहता था। अ स्टेनली प्लीजर डॉम डिक्री। उसने एक भव्य आनंद महल बनवाने का आदेश दिया। वेयर आल्फ द सैक्रेड रिवर रैन, जहाँ आल्फ नाम की पवित्र नदी बहती थी। थ्रो कैव्हन्स मेजरलेस टू मैन, वह नदी ऐसी गुफाओं से गुजरती थी जिनकी गहराई का अनुमान मनुष्य नहीं लगा सकता था। डाउन टू अ सनलेस सी, अंत में वह नदी एक अंधेरे यानी बिना धूप वाले समुद्र में मिल जाती थी। सो ट्वाइस 5 माइल्स ऑफ फर्टाइल ग्राउंड, लगभग 10 मील तक उपजाऊ जमीन फैली हुई थी। With walls and towers were grilled around, उस पूरे क्षेत्र को दीवारों और मीनारों से घेर दिया गया था। And there were gardens bright with sinus rills, वहाँ चमकदार बगीचे थे जिसमें टेढ़ी मेढ़ी छोटी नदियाँ बहती थी। Where blooms many an incense bearing tree, वहाँ ऐसे पेड़ थे जिनके फूलों से सुगंध निकलती थी। एंड हियर वीयर द फॉरेस्ट एंशियंट एज द हिल्स, वहाँ पहाड़ों जितने पुराने जंगल थे। इन फॉल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, इन जंगलों के बीच धूप से भरे भरे हरे भरे खुले स्थान थे। बट ओह दैट डीप रोमांटिक chasm which slanted, एक गहरी रहस्यमयी खाई पहाड़ी से नीचे की ओर जाती थी। डाउन द ग्रीन हिल आउटवर्ड अ कैडर्न कवर, वह हरी पहाड़ी को काटते हुए देवदार के पेड़ के बीच से गुजरती थी। अ सेवेज प्लेस एज हॉली एंड इंचेंटेड, वह स्थान जंगली भी था और पवित्र व जादुई भी। एज एयर बेनीथ अ वेनिंग मून वाज हंटेड, मानो घटते चांद की रोशनी में कोई आत्मा वहां भटकती हो। बाय वुमेन वेलिंग फॉर हर डोमेन लवर, जैसे कोई स्त्री अपने दानव प्रेमी के लिए रो रही हो। एंड फ्रॉम दिस चैज़म विथ सीजलेस टर्मोइल सीथिंग, उस खाई से लगातार उथल पुथल होती रहती थी। एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट थिक पेंट्स वर ब्रीदिंग, ऐसा लगता था मानो धरती तेज सांस ले रही हो। अ माइटी फाउंटेन मोमेंटली वाज फोर्स्ड, वहां से बार बार एक शक्तिशाली झरना फूटता था। एमिड हुज स्विफ्ट हाल्फ इंटरमीडिएट ब्रस्ट, उसे उसके तेज रुक रुक कर फूटने वाले जल प्रवाह में ह्यूज फ्रैगमेंट्स वैल्यूटेड लाइक द रिबाउंडिंग हॉल, बड़े बड़े पत्थर ऐसे उछलते जैसे ओले गिरते हैं। और चॉफी ग्रेन बेनीथ द ट्रेजर्स फ्लेल्ड, या जैसे अनाज भूसी से अलग करते समय उछलता है। एंड मिड दिस डांसिंग रॉक्स एट वंस एंड एवर, इतनी उछलती चट्टानों के बीच से लगातार
It flung up momentarily the scared river. वह पवित्र नदी अल्प ऊपर की ओर उभरती थी. 5 miles meandering with a mazy motion. नदी 5 मील तक घुमावदार रास्तों से बहती थी. Through wood and dale the scared river ran. जंगलों और घाटियों के बीच से होकर गुजरती थी. Then reached the caverns measureless to men. फिर वह असीम गुफाओं तक पहुंचती थी. And sank in tumult to a lifeless ocean. और शोर करते हुए एक मृत से समुद्र में गिर जाती थी. And mid this tumult कुबला heard from far. इस शोर के बीच कुबला खां ने दूर से सुना ancestral voices prophesying war. अपने पूर्वजों की आवाजें जो युद्ध की भविष्यवाणी कर रही थी. The shadow of the dome of pleasure. आनंद महल की छाया floated midway on the waves. पानी की लहरों पर तैर रही थी. Where was the heard the mingled measure. वहाँ एक मिला जुला संगीत सुनाई देता था. From the fountain and the caves. जो झरने और गुफाओं की आवाजों से बनता था. It was a miracle of rare device. यह दृश्य एक अनोखा चमत्कार था. A sunny pleasure dome with caps of ice. धूप में चमकता महल और बर्फीली गुफाएं अद्भुत विरोधाभास था. A damsel with a ductile mare. कवि ने एक लड़की को देखा जो एक वाद्य यंत्र बजा रही थी. In a vision once I saw. यह दृश्य उसने एक स्वप्न में देखा. It was an Abyssinian maid. वह इथोपिया यानी एबिसिनियल की लड़की थी. And on her dulcimer she played. और वह डुस्लिमर नाम का वाद्य यंत्र बजा रही थी. Singing of Mount Aurora. वह माउंट एवरोरा नामक पहाड़ के बारे में गा रही थी. Could I review within me. कवि सोचता है कि काश वह फिर से हर सिम्फनी एंड सॉन्ग उसका संगीत और गीत याद कर पाता. To such a deep delight toward win me. तो उसे गहरा आनंद मिलता. That with music loud and long. और लंबे ऊंचे संगीत के सहारे I would build that dome in air. वह भी हवा में ऐसा महल बना देता. यह कल्पना में सोच रहा है. The sunny dome, those caps of ice. वही धूप वाला महल और बर्फीले गुफाएं. And all who heard should see them there. जो लोग उसका संगीत सुनते वे भी उस दृश्य को देख पाते. And all should cry beware beware. और सब लोग चिल्लाते सावधान सावधान. His flashing eye, his floating hair. कवि की चमकती आंखें और लहराते बाल देखकर wave a circle round him thrice. लोग उसके चारों ओर 3 बार घेरा बना लेते. And close your eyes with holy dread. और पवित्र भय से अपनी आंखें बंद कर लेते. For he on honey dew hath fed. क्योंकि उसने स्वर्गीय अमृत, हनी ड्यू मतलब हुआ स्वर्गीय अमृत का स्वाद चखा है. एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज. और स्वर्ग का दूध पिया है, यानी वह अलौकिक शक्ति से भर गया है. दोस्तों, यह पोएम यही समाप्त होती है. आशा करता हूँ कि आप लोगों को पोएम समझ में आया होगा.